जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग जो परसेंटेज का जो चैप्टर पढ़े उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के दो टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे टाइप्स के जो परसेंटेज का जो तीसरा टाइप्स होता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि किसी भी संख्या का, अब वो संख्या चाहे तो किसी के मूल्य पर दे दिया जाए या फिर कोई भी संख्या दे दी जाए या फिर किसी चीज़ का कोई पार्ट दे दिया जाए, तो उसमें आपसे ये बोला जाए कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है या फिर इतने प्रतिशत की कमी होने के बाद जो रिजल्टेंट होगा नेट, उस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हो रही। ये सब चीज़ें, ये सब टाइप्स में आता हम लोग का किस में कि किसी परसेंटेज से बढ़ाया जाता है या फिर किसी परसेंटेज में कम किया जाता है। तो देखिए इसके दो तरीके, अगर आप लॉन्ग टर्म से करना चाहते हैं तो उस चीज़ किसी संख्या के जैसे 40% कम करना, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 20 से 40% कम है, तो आप दो तरीके से करेंगे। क्या, जैसे b का पहले 40% निकालेंगे, तो b के 40% निकालने के बाद फिर b से माइनस करेंगे, तब a की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से जो बेसिक होता है। लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट में ये भी बताया है कि जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि a b से 40% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में हमारे ये बोला है कि कोई संख्या, दो संख्याएं a और b, जो a है वो b से 40% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कितने परसेंट की बात, देखिए आप चाहें तो यहाँ पर x मान सकते हैं या फिर b मान सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन हमको कम से कम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाना जिससे कैलकुलेशन हमारा बहुत कम हो जाए। देखिए दूसरी बात, एक चीज़ और होती है, जब परसेंटेज की बात होती है तो हमको जो रियल वैल्यू होती है उससे मतलब नहीं होता कि a और b का कितना रियल वैल्यू है। हमको यहाँ पर रेशियो पता चल जाए उससे भी परसेंटेज निकल जाता है एग्जैक्ट, क्योंकि परसेंटेज या फिर रेशियो में जो मैक्सिमम कॉमन होता है वो संख्या कट जाती है। तो इसी वजह से कि हम लोग को इसके रियल वैल्यू से ज़रूरत नहीं पड़ती, जो उसका रेशियो होता है उसका परसेंटेज उसी पर डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि b से जो a वैल्यू है, जो a संख्या है वो b से 40% कम है। तो 40% कम होने का मतलब क्या है कि जैसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद नहीं निकाल सकते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब यह है कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आई, 2/5। हमने आपको क्या बताया था, जब किसी चीज़ से कंपेयर किया जाए, जिस चीज़ से कंपेयर किया जाए या फिर जिसको बेस माना जाए, नीचे की वैल्यू वही होती है। तो यहाँ पर क्या है कि a जो है b से 40%, तो किससे कंपेयर करने की बात हो रही, b से। तो कहने का मतलब अगर हम नीचे वाली वैल्यू को b मान लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू के कहने का मतलब यह है कि अगर नीचे वाली b को हम 5 यूनिट मान लेते हैं, तो देखिए ये इसलिए क्यों माने हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक वैल्यू होती है कि 40% बराबर 2/5। अगर हमको इसका 40% निकालना होगा, जैसे आप मान के चलिए 3 ले लेंगे अपने मन से, तब भी और क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर 3 का 40% आपको दशमलव में चला जाएगा। तो 40% बराबर 2/5 होता है। इसका मैथमेटिक्स मीनिंग कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि 5 का 40% ही 2 होता है। ये जो 40% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आया है, इसका मैथमेटिक्स मीनिंग ये होता है कि 5 का 40% क्या होता है, 2 होता है। तो अगर b को हम 5 यूनिट मानेंगे तो a कितना है, b से 40% कम। कहने का मतलब 5 का 40% 2, तो b से 40% कम का मतलब 5 से 2 कम। तो a कितना आ जाएगा, a कितना आ गया हमारा, 3 यूनिट आ गया। अगर b को हम 5 माने तो 5 से 40% कम मतलब 5 से 2 कम कितना है, 3। तो अगर हम b की वैल्यू 5 यूनिट मानेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। b की वैल्यू कितनी हमारी, 5 यूनिट, तो a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है। कंपेयर क्या, अब देखो जो क्वेश्चन पूछा उसमें कंपैरिजन किससे करना, a से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं कि संख्या में कितने यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट में कि बेस क्या माने हो, 3 को बेस माने हम लोग। 3 को बेस मानने पर कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 का परसेंटेज निकालना है किस पर, 3 पर, गुणे 100। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/3। कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 66.66%, जो कि डी नंबर ऑप्शन में सही है। तो देखिए अगर अब यहाँ से आप फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो फिर आप
आपको आसानी हो जाता। वरना अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहें तो इसमें क्या करेंगे कि पहले बी का 40% निकालेंगे, फिर बी से उसमें माइनस करेंगे, तब जाके ए की वैल्यू निकलेगी। तो आप उसमें ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, इस तरीके से कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 40% के फ्रैक्शन हम लोग 2/5 निकाल लेते हैं तो देखिए बी से 40% कम है, तो कहने मतलब जो कंपैरिजन वाली वैल्यू हो वो क्या है, बी है। तो बी को अगर 5 यूनिट मान लेते हैं तो 5 से 2 कम कितना हो जाता है, 3। तो बी की वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो ए की वैल्यू कितनी यूनिट हुई, 3 यूनिट। तब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 3 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब 2 का परसेंटेज निकालना किस पर, 3 पर, तो 2/3 गुणे 100 हमारा वैल्यू कितना आ गया, 66.66%। सेम अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन, बस डाटा एक प्रकार से चेंज है। क्वेश्चन में क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। बी के वेतन से कितना कम है, 33.3% कम है। इसके अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो सेम क्वेश्चन है, 33/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 1/3। तो कितना किससे कंपेयर, बी के वेतन से। हम अपने मन से मान लेते हैं कि बी का वेतन कितना है, 3 यूनिट। अब 3 पर 1 कम है तो ए का वेतन कितने यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 3 पर 1 कम मतलब 3 का 33/1/3% कम मतलब 1 कम, तो 3 में 1 कम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए बी के वेतन से कितना अधिक है, सबसे पहले निकालते हैं, 1 अधिक है। 1 अधिक किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, क्योंकि ए से कितना अधिक है पूछा गया है। तो कितना अधिक है, 1 है, किस पर, 2 पर, तो 1/2 गुणे 100, 2 1 कम 2, 2 50, 2 100, तो कितने परसेंट अधिक है, 50%, जो कि हमारा ऑप्शन सी नंबर में सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी तक हमारा 2 क्वेश्चन क्या था कि परसेंटेज से कम हो रहा था। अब जैसे देखते हैं कि परसेंटेज से अधिक। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। जो ए का वेतन है, जो ए आदमी है वो 50, जो बी आदमी है उससे कितना ज़्यादा कमाता है, 50% ज़्यादा कमाता है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो देखिए बी से ए जो है 50% अधिक कमाता है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से। तो अगर हम मान लेते हैं तो बी का वेतन कितना है, 2 यूनिट है, तो ए का जो वेतन है बी के 50% अधिक है। बी से 50% अधिक होने का मतलब ये है कि 2 का 50% कितना होता है, 1। तो अगर बी का 2 है तो इसका 50% अधिक का मतलब 2 में 1 जुड़ जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखते हैं कितना कम है, 1 कम है। कंपेयर किससे किया गया है, 3 से किया गया है। तो 1 का कितना परसेंट होगा 3 पर, 1/3 गुणे 100, 100/3 का मतलब ये होता है कि 33 सही 1/3%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है प्रेजेंट टाइम का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। देखिए पहले इसके थ्योरी को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि दूध का कीमत जो है 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है, 70 रुपया प्रति किलोग्राम, तो ऐसा कितना जो खपत होती है, जो उसका खर्च है वो कितना कम कर दे कि जो जितना रुपया वो पहले दूध पर खर्चा कर रहा था उतना ही रुपया दूध पर अभी भी खर्च करे। ताकि कहने का मतलब ये है कि वो जो खर्च कम करे, उसका जो उपयोग है, जो दूध का उपयोग भले वो कम करे, लेकिन उसका जो पैसा खर्चा हो रहा था वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो 60 रुपया पर किलोग्राम था, क्या 60 रुपया पर किलोग्राम था, तो वो 1 लीटर दूध ले आता था 60 रुपया में, और अब उसी दूध का जो रेट बढ़ गया है अब कितने में हो गया, 70 रुपया पर किलोग्राम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में उतनी समय वो 60 ग्राम दूध यूज करता था, अब वो 70 ग्राम दूध यूज करता है। पहले वो 60 ग्राम दूध यूज करता था, अब 70 ग्राम दूध यूज करता है, लेकिन उसको जो है इतना ही पैसा खर्च करे, कितना, 60 रुपया ही उसको खर्च करना है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7।
6:7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले दूध का मूल्य 60 रुपया पर किलोग्राम था, अब 70 रुपया पर किलोग्राम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम ये इस तरीके से समझें कि अगर वो पहले जो है 60 रुपया में 60 यूनिट दूध मिलता रहा होगा उसको। कहने का मतलब ये है कि कुछ एक ऐसी क्वांटिटी रही होगी जो उसको 60 रुपए में मिलती रही होगी, उसी क्वांटिटी को अब कितना रेट बढ़ा दिया गया है, 70 बढ़ा दिया गया। तो हम एक काम करते हैं कि जो 70 यूनिट के बराबर उसको दूध मिलता रहा होगा, मान के चलिए कि जैसे 6 यूनिट में दूध मिलता रहा होगा उसको 60 रुपया में, अब हम ये मानते हैं कि उसको 70 रुपये में 7 यूनिट दूध मिलता है, 70 रुपये में। अब लेकिन उसको खर्च कितना करना है, सिर्फ 6 रुपये का ही, जो 6 रुपये के हिसाब से उसको खर्च करना है। तो हमको 7 से 6 पहुंचने में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए 7 से कितना कम है, ये 1 कम है। 7 से कितना कम है, 1 कम है। हमको जैसे 7 पर 1 कम करेंगे तभी तो 6 पे पहुंचेंगे। अब लेकिन इसको परसेंटेज निकालना है, तो 7 पर 1, तो 1/7 गुणे 100, ये हमारा परसेंटेज निकल आएगा किस चीज़ का, कि उसको कितने खपत में कमी करनी होगी। जैसे मान के चलिए कि 60 रुपया पर किलोग्राम दूध था, रेट हो गया 70। हम अपनी तरफ से गेस करते हैं कि 60 रुपया में उसको 6 यूनिट दूध मिलता रहा होगा और 70 रुपये में 7 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर 60 रुपये में 6 यूनिट दूध मिलता रहा होगा उसको, तो 70 रुपये में 7 यूनिट मिलेगा, क्योंकि इसका रेशियो यही होता है कि जैसे मान के चलिए कि 10 छक्का 60 और 10 अतिरिक्त, क्योंकि 10 बढ़ रहा है ना, तो जो इसका रेशियो होगा वह 10 का मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70। कहने का मतलब ये फाइनली है कि अगर 60 रुपया में 6 यूनिट दूध मिलता रहा होगा उसको, तो 70 रुपये में कितने यूनिट दूध मिलेगा, 7। लेकिन उसको पैसा खर्च सिर्फ कितना करना है, 60 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ 6 यूनिट के बराबर का पैसा खर्चा करना है, लेकिन उसका खर्चा कितना होना है, 7। तो 7 पर हमको 6 लाना है खपत, जो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, तो 7 पर हमको 6 ही खत्म करना, क्योंकि 7 तो हमको खपत नहीं करना, क्योंकि हमको पैसा बचाना है। तो 7 पर 1 कम करेंगे तभी 6 आएगा। तो जो 1 है वो 7 का कितना परसेंट है, मतलब कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। अगर संख्या में यूनिट में पूछा जाए कितना कम करना पड़ेगा तो 1 है, लेकिन परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 1/7, मतलब 7 पर 1 का परसेंटेज बताना है। तो 1/7 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 100/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, लगभग 14.2 आएगा, 14 करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन में है 14.28। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर व्यय में कोई अधिक वृद्धि ना हो। कहने का मतलब यह है कि कोई चीनी है तो चीनी का कोई मूल्य रहा होगा पहले, अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब ये बताइए कि अगर चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, कहने का मतलब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ गया है, हमको खर्च समान रखना है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम पहले 1 किलोग्राम चीनी यूज करते थे तो हमको उससे कम यूज करना पड़ेगा अगर हमको खर्च समान रखना है। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का रेट कितना था, 5, तो 5 पर 20%, मतलब 5 पर 1 बढ़कर हो कितना गया है, 6 यूनिट। 5 रेट था पहले, अब हो कितना गया है, 6 यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए ये जो संख्या है, अगर हम पहले 5, यही रेशियो क्या बन जाता है, उसकी खपत का रेशियो बन जाता है, किसका, उसकी खपत का रेशियो। अगर रेट का आप रेशियो निकाल लेते हो वही उसका खपत का रेशियो होता है, क्योंकि रेट जिस तरीके से रेट बढ़ेगा उसी हिसाब से खर्च जो है कम होगा, जिस तरीके से रेट बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा खर्च भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको खर्च को क्या करना है, इक्वल करना है। तो खर्च को इक्वल करने के लिए अगर 6 खर्च हो रहा है, हमको 5 पर फिर से आना है। जो हमारा पैसा 6 यूनिट खर्च हो रहा है, अगर 6 से 5 पर फिर आना है तो हमको कितने यूनिट खपत कम करना पड़ेगा, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट नहीं, लेकिन परसेंटेज पूछा तो 1 यूनिट 6 का कितना परसेंट होगा, 1/6 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 50 100, कितना बच जाएगा, 3 एकम 3, उसके बाद 2 बचेगा, 3 छंग 18, 16 सही 2/3%, 16 3 48 जो 50। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन में है 16 सही 2/3%।
देखिए अगर जैसे चीनी का रेट था 20% बढ़ा दिया गया, चीनी के रेट को 20% बढ़ा देने का मतलब ये है कि अगर हम मानते हैं कि चीनी का रेट अगर 5 था तो बढ़कर कितना हो गया 6 यूनिट। परसेंटेज के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम 5 यूनिट मान लेते हैं तो 5 पर 20% मतलब 1, अगर 5 पर 1 बढ़कर हो कितना क्या 6। अगर हमको खर्च को समान रखना, जैसे मान के चलिए कि अगर 5 यूनिट हम चीनी खर्च करते थे, अब हम उतने ही पैसे में कितने यूनिट, अगर उतना ही करना पड़ेगा, उतनी ही चीनी लेने के लिए हमको कितने रुपया खर्च करना पड़ेगा 6 यूनिट खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया खर्च को समान रखना है, खर्च को समान रखना है तो ये बताओ कि अगर खर्च को समान रखेंगे तो कितनी खपत कम करनी पड़ेगी। मतलब 6 यूनिट चीनी मिल रहे तो हमको 6 यूनिट से 5 यूनिट बनाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा। जो लेकिन ये पूछा कि जो 6 पर 1 आप कम करिए कितना परसेंट है, तो 1 का परसेंटेज पूछा गया है 6 पर, तो 1/6 गुणे 100, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी तक हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या तो परसेंट की कमी हो रही थी या फिर परसेंटेज की वृद्धि हो रही थी। अब कुछ ऐसे बढ़ोतरी या फिर घटोतरी में ऐसे भी टाइप से बनते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में हमें डिक्रीज या फिर इंक्रीज दोनों देखने को मिल जाता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सामान क्या है, कोई भी सामान क्या है, पंखा है, कोई भी एक पंखा है जिसके मूल्य में अगर 40% की कमी कर दी जाए, अगर मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज़ का रेट घटता है तो उसकी बिक्री क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही हमारा राजस्व होगा। कहने का मतलब यह है कि वो इस रेट से कितनी की बिक्री किया, तो अगर उन दोनों का जो गुणा किया जाता है वही हमारा क्या होता है राजस्व। राजस्व का मतलब ये होता है कि हमारी इनकम। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। तो कहने का मतलब यह है कि अगर देखिए 2/5 है, अगर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि पहले रेट 5 यूनिट था तो 5 पर 40% कम होकर कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। पहले अगर मान लेते हैं रेट इसका 5 था तो 5 पर 40% कम मतलब 5 पर 2 कम कितना हो जाएगा 3 यूनिट। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पंखा, एक पंखा पहले 5 यूनिट का मिल जाता था लेकिन अब रेट कम होकर कितना हो गया 3 यूनिट का हो गया। तो जब रेट कम हो गया तो बिक्री ऑब्वियस सी बात बढ़ जाएगी। तो 1/2 हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अगर जो है बिक्री 2 यूनिट थी, जब रेट उसका 5 यूनिट था तो बिक्री 2 पंखे की होती थी, लेकिन अगर जब रेट क्या हो गया कम हो गया है तो बिक्री क्या होती है बढ़ जाती। कितना 2 का 50% मतलब अगर 2 यूनिट की बिक्री होती है तो बढ़कर कितना हो जाता है 3 यूनिट। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 रुपया था, अगर पंखे का मूल्य 5 रुपया था तो 2 पंखे बिकते थे, लेकिन अगर पंखे के रेट को घटा दिया गया, कहने का मतलब 3 रुपया कर दिया गया, तब बिक्री कितनी हो गई है 3 पंखे की। अब ये बताइए कि 5 रुपए का पंखा 2 पंखा बेचा गया तो कितने रुपए का राजस्व प्राप्त होगा हमको 10 यूनिट का राजस्व प्राप्त होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब लेकिन जब 3 रेट था तो 3 पंखे बिक रहे थे, जब 3 रुपया रेट था तो 3 पंखे बिक रहे थे, तो हमारा टोटल राजस्व कितना हो जाएगा 3 पंखे 3 रुपए के हिसाब से बिकेंगे तो कितने राजस्व हो जाएगा 9 रुपया। कहने का मतलब ये उसकी कमाई पहले 10 रुपए होती थी तो अब उसकी कमाई कितने रुपए हो रही है 9 रुपया कमाई हो रही है। तो ये बताइए कि अब उसकी कमाई क्या हो रही है घट रही है। पहले उसकी कमाई 10 रुपया होती थी, उसकी कमाई 9 रुपया। अब लेकिन घट तो रही, लेकिन कितने परसेंट घट रही है। देखिए 10 पर कितना घट रहा है 1 घट रहा है किस पर 10 पर, तो 1/10 इंटू 100 10 एकम 10 10 दहम 100। कहने का मतलब यह है कि 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है। इस तरीके से ये जो पूरा क्वेश्चन था इसका नेट हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस क्या निकल गया है कि 10% का हमारा क्या हो रहा है नुकसान, मतलब उसकी जो राजस्व है उसकी जो इनकम है उसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इसलिए सही होगा। अगले और इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा।
कहने का मतलब ये कोई भी संख्या है, पहले संख्या को 10% घटाया गया, फिर घटने के बाद जो संख्या है उसको फिर 10% बढ़ा दिया गया। तो टोटल जो पहले संख्या थी उसके बाद जो संख्या आई है उसका परिवर्तन क्या है। कहने का मतलब जो पहले संख्या थी उससे दूसरी वाली संख्या को जो ये सब परिवर्तन मतलब 10% घटाने और 10% बढ़ाने के बाद जो संख्या बन के आई है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको x मान लीजिए, x मानने पर 2-3 कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर देखते हैं कि अगर किसी संख्या को 10% क्या किया गया, किसी संख्या को अगर 10% घटाया गया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। कहने का मतलब यह है कि अगर संख्या 10 यूनिट थी तो हो कितनी गई है 9 हो गई है। अब दूसरे एक्शन में क्या कह रहा है कि 10% बढ़ाया गया है। अगर मान के चलिए कि संख्या क्या है अगर संख्या क्या है 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो अगर हम ये एक संख्या को मान लेते हैं 10, तो 10 पर 10% बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर 10 का 10% 1 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 11। तो अब संख्या, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 10 धामा 100 और 11 9 99। कहने का मतलब यह है कि अगर संख्या पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई है 99। तो कितने की कमी आ गई है 1 की कमी आ गई है। इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे 1/100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, 1% की क्या आ गई हमारी कमी, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है सबसे पहले जो परसेंटेज पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस किए। उसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने जो परसेंटेज का जो बेसिक सवाल होते हैं जो संख्याओं पर आधारित रहते हैं उनको डिस्कस किए। उसके बाद आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि किसी भी संख्या या किसी भी रेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या फिर कमी करने पर जो सब वैल्यू आती है उस चीज़ को डिस्कस किए। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग एक एक टाइप को हर एक डेली यूज करेंगे। धन्यवाद।